व्यास मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, माँ पार्वती ने शिवजी से राम जन्म के हेतु यानी कारण पूछे हैं और वो एक कल्प में नारद जी के श्राप को भगवान के जन्म का कारण बता रहे हैं। अब नारद जी ने श्राप क्यों दिया उसकी कथा चल रही है। आप कृपया पूरी प्लेलिस्ट देखिए, आपको आनंद आएगा। आगे की कथा में पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। देहऊँ श्राप कि मरिहऊँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट बिसेकी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो, सुरन प्रेरि विष पान करायो। असुर सुरा विष संकर ही, आपुर मामनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। अब देखिए, इस प्रकार के वचन तो नारद जी ही सुना सकते हैं भगवान को। जब नारद जी जिनकी सीधी पहुंच भगवान तक है, वो भी भगवान की माया से नहीं बचे, तो हमारा तो बल ही क्या है। पुनि जल दीख रूप निज पावा। पुनि फिर से जल में देखा उन्होंने और अपने स्वाभाविक रूप को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तदपि हृदय संतोष न आवा, फिर भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ, क्रोध में भरे हुए हैं। फरकत अधर कोप मन माही, अधर यानी होंठ फड़क रहे हैं गुस्से में। कोप मन माही, और गुस्सा है मन में बहुत। सपदी चले कमलापति पाही, और तुरंत ही, सपदी यानी तुरंत ही चले कमलापति के पास वो चले। देहऊँ श्राप की मरिहऊँ जाई, और मन में सोचते जा रहे हैं कि मैं या तो उनको श्राप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा। जगत मोरी उपहास कराई, उन्होंने पूरे जगत में मेरा उपहास करवा दिया। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, अभी जा ही रहे थे तो रास्ते में ही उनको मिल गए जो जिनके पास जा रहे थे, कमलापति के पास। उनका यहाँ पर विशेषण नाम दिया दनुज अरी। दनुज जमा अरी, यानी दनुज यानी राक्षस, अरी यानी शत्रु। जो दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच ही पंथ मिल गए। संग रमा सोई राजकुमारी, और साथ में लक्ष्मी जी भी हैं और वही राजकुमारी भी है जिसे भगवान वर्ण करके ले आए। बोले मधुर बचन सुर साई, और सुर यानी देवता, साई मतलब भगवान, देवताओं के स्वामी मधुर वचन बोले, मीठी वाणी में कहा। मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, वचन सुनकर अति क्रोध उन्हें हुआ नारद जी को। माया बसना रहा मन बोधा, और माया का प्रभाव उनके ऊपर है और मन में बोध नहीं रहा मैं किससे बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। पर संपदा सकहु नहीं देखी, आप दूसरे की संपदा को कभी देख ही नहीं सकते। अब कटु वचन सुनाने शुरू किए, क्रोध निकालना शुरू किया। क्रोध में बुद्धि और वाणी बिगड़ जाती है। तुमरे ईर्षा कपट बिसेखी, आपको ईर्षा और कपट में विशेषता हासिल है। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो, सिंधु का जब मंथन किया, समुद्र का मंथन किया, रुद्र ही यानी शिव जी को बौरायो, उन्हें आपने बौरा दिया, धोखा दिया, बावला बना दिया। सुरन प्रेरी विषपान करायो, और देवताओं को प्रेरित करके विषपान करवा दिया उन्हें।
असुर सुरा विष शंकर ही। असुरों को आपने सुरा यानी मदिरा पिला दी और विष पिला दिया शंकर जी को। आपु रमा मन चारु, और अपने आप लक्ष्मी को और सुंदर कौस्तुभ मणि को ले लिया। स्वार्थ साधक कुटिल तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। सदा कपट व्यवहार, और सदा कपट का ही व्यवहार करते हो। देखो भगत और भगवान का प्रेम कि किस प्रकार से उन्होंने अपने वचनों को प्रस्तुत किया। जय सिया राम।